वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। पटना बिहार से जानकी दासी जी, इनका प्रश्न है, दीपावली में मेरे पति देव को हर साल लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या फोटो गिफ्ट में मिल जाती है। मैं उनको मना करती हूँ कि आप मत लिया कीजिए। अब मेरे पास 67 लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति और फोटो दोनों हैं। अब मैं उसको क्या करूँ? मेरे मंदिर में पहले से ही श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी विराजमान है। जब आपने मना किया तो उन्होंने फिर क्यों लिया? आपको उसी समय रोकना चाहिए था। अब आपने ले ही लिया है तो अब गिफ्ट के साथ आप भी दो। जो आपके पास हैं कुछ दक्षिणा के साथ दो। अभी तो आपको फ्री में मिला, आप पैसा खर्च करके दो, तब देखा जाएगा कि आपकी उदारता कितनी है। एक एक लक्ष्मी गणेश के साथ कम से कम 101 रुपया लगा करके गरीब लोगों को देना और उनको कहना कि ये पूजा करने के लिए है। तो और देना चाहो तो और पैसा देना, लेकिन इससे कम नहीं। कुछ सामान भी साथ में, पहनाने का, खिलाने का, कुछ भेंट की चीज़ें, और आपके पास है, आपका बजट अलाउ करता है तो उसको पुजारी मान के उसके लिए भी कपड़ा दो जिसको आप भेंट कर रहे हो। तो ये गणेश लक्ष्मी सब पूजित हो जाएंगे। और नहीं तो आपके यहाँ स्टोर जैसा, गोदाम जैसा बना रहेगा तो फायदा क्या हुआ। उनको आदर के साथ बस ये जरूर कहना कि इनकी पूजा करनी है, कुछ भेंट दो, कुछ कपड़े दो, कुछ खाने का सामान दो। आप किसी भी तरह से इनको टाइम निकाल करके इस कार्य को करो। जैसे आपने ले लिया था तो आपको वापस आदर के साथ देना है। जिनसे लिया था उनको नहीं, दूसरे लोगों को, गरीब लोगों को देना है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पति देव ठंडी के कारण बिना स्नान किए ही गुरु मंत्र का जाप करते हैं और मैं उनको मना भी नहीं कर पाती, कृपा मार्गदर्शन करें। इसमें आप बुरा मत मानो। शरीर आगे चल के बुढ़ापे में या बीमारी में ऐसा हो ही जाता है कि फिर नहाना मुश्किल हो जाता है। तो आप उनसे इतना ही कह दो कि हाथ तो एक निश्चित रूप से दोनों हाथ धोने हैं, और यदि और हो सकता है तो मुंह भी धो लें, और संभव है तो पैर भी धो लें। पूरा नहीं नहा सकते हैं तो ये संक्षिप्त स्नान है। जिसकी शरीर में परेशानी है, बीमारी है, बुढ़ापा है, जो ठंडा पानी आप यूज मत करिए, गर्म पानी से थोड़ा हाथ पैर मुंह धो लो। और जो नीचे के कपड़े होते हैं कमर के, उनको जरूर बदल देना चाहिए। उनको बदलना आवश्यक है। नहा नहीं सकते पूरा तब भी थोड़ा संक्षिप्त स्नान करके, और फिर उसके बाद गंगा जल छिड़क लो, भगवान का चरणामृत पी लो, बस हो गए शुद्ध। अब आप दीक्षा मंत्र जपो चाहे ठाकुर जी की सेवा करो, भाव से करो। भगवान भाव ही देखते हैं, कर्मकांड ज़्यादा नहीं देखते ठाकुर जी। और जो भाव से भगवान से जुड़ा है वो सदा पवित्र होता है। भक्त अशुद्ध नहीं होता कभी। जितना संभव हो उतना शुद्ध हो जाया करो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मैं हर दिन आपका भक्ति प्रश्नोत्तरी भक्ति चरित्र सुनती हूँ और सीताराम नाम का लेखन भी कर रही हूँ। आपके दर्शन की बहुत अभिलाषा है। गुरुदेव 3 लाख सीताराम नाम का लेखन कर लिया है। गुरुदेव आपके चरण कमल में कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। यदि आपको दीक्षा लेनी है तो दीक्षा की पात्रता लेखन वाली आपकी हो चुकी है। आपको रेगुलर सुनना है भक्त चरितावली भक्ति आश्रम चैनल पर, और झूठ नहीं बोलना, चालाकी कपट करके किसी को तकलीफ नहीं देना, सेवा का भाव रखो, और अशुद्ध गंदा आहार मत खाना पीना। तो बस आपकी पात्रता है, दीक्षा हो जाएगी आपकी। यदि आपको जल्दी दीक्षा लेनी है, आ सकते हैं। तो 10 जनवरी को रामानंद जयंती, उस दिन दीक्षा होगी। एक दिन पहले आना होगा, और उस समय भी नहीं आ सकते हैं
तो फिर 27 मार्च को रामनवमी है, उस दिन दीक्षा होगी। जो बाहर रहता होगा, भारत के बाहर, उसको आने जाने में असुविधाएं होती हैं, इसलिए उसके लिए तिथि का कोई हमने नियम नहीं बनाया है। बिना तिथि बिना डेट के भी उसकी दीक्षा हो जाती है। लेकिन भारत में जो उसके आने जाने में कोई बाधा तो है नहीं, तो उसको इन त्योहारों के दिन लेना चाहिए। जैसे रामानंद जयंती है 10 जनवरी को, और मैंने बताया रामनवमी है 27 मार्च को। इसके बाद किसी को दीक्षा लेनी है तो गुरु पूर्णिमा को लो, या जन्माष्टमी को लो, या गीता जयंती को लो। तो आप अपनी तैयारी पहले करिए, उसके बाद दीक्षा आपकी ठाकुर जी कृपा से हो जाएगी। भक्ति आश्रम में लेना है तो, और कहीं लेना है तो वहाँ का नियम वहीं से पता करना होगा। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, लीला चिंतन और लीला में प्रवेश में क्या अंतर होता है? बहुत बड़ा और अंतर। हाँ बोलो। और यह यात्रा चिंतन से लीला प्रवेश की कैसे तैयारी होती है? बहुत बड़ा अंतर है। लीला चिंतन और लीला में प्रवेश बहुत बड़ा अंतर है। और पहले लीला चिंतन शुरू होता है, लीला में प्रवेश बहुत बाद में होता है। लीला चिंतन ऐसे समझिए, आप भक्त चरितावली सुनते हैं, भक्तों का चरित्र, तो जो लीला भगवान अपने भक्त के साथ कर रहे हैं, संत से, भक्त से, अपने सखा से, अपनी गोपियों से, जैसे कोई लड़की है, कोई माता है, तो मैंने रसोपासना सुनाया है, हर संडे को आता है रसोपासना। उसमें कम से कम 50 भाग है गोपियों की रसोपासना, इससे ज़्यादा ही होगा। तो वो बड़ा सरस है, उसको आप सुनिए तो माताओं के लिए, कन्याओं के लिए बहुत अच्छा है वो। और सखा भाव का भी सुनाया, अब वात्सल्य भाव का रसोपासना हर संडे सुनाया जा रहा है। तो उससे सुनने से आपका मन उसमें बहुत लगेगा, और उसी लीला को बार बार अकेले में बैठ करके याद करो। याद करना ही चिंतन होता है। याद करना, बार बार उसको याद करना, बार बार याद करना, वही चिंतन है। मन से ही तो याद करोगे, मन से ही चिंतन होता है। तो इसमें आपको स्वतंत्रता है, लेकिन लीला में प्रवेश वो स्वतंत्रता का विषय नहीं है, वो कृपा का विषय है। वो या तो कोई सिद्ध पुरुष करा सकता है, और नहीं तो मुख्यतस्तु महत्कृपेयु भगवत कृपा ले साधवा। देवर्षि नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, मुख्यतस्तु महत्कृपेयु, मुख्य रूप से महत्पुरुषों की कृपा से लीला प्रवेश हो सकता है, और भागवत कृपा ले साधवा, या ठाकुर जी राधा रानी कृपा करें, कन्हैया कृपा करें, तब लीला में प्रवेश मिल सकता है। लीला में प्रवेश का मतलब चिंतन नहीं होता। प्रवेश चिंतन तो आप स्वतंत्र हो, जब चाहो आंख बैठ करके बैठ जाओ, या अकेले में बैठ जाओ, चिंतन चालू हो जाएगा। और प्रवेश का तात्पर्य आपको दिखलाई पड़े कृष्ण, भले ही प्रकट न हो, भाव में भी आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान आपके साथ खेलें कूदें, और भगवान के सखा पार्षद आपके साथ लीला करें, आप भी उसमें प्रवेश कर जाओ, समाविष्ट हो जाओ। और उसमें तो कभी कभी आपको सुगंध का अनुभव होगा, कभी पेट भर जाएगा, डकार आएगी, कभी आपको लगेगा कि आज तो हमको नशा सा आ रहा है, रोओगे, चिल्लाओगे, गाओगे, उछलोगे, कूदोगे, वो लोग पागल समझेंगे, ऐसी दशा हो जाएगी। आपको तो लीला में प्रवेश का आनंद मिलेगा, दूसरों को लगेगा पागल। मत्तो भवती, नारद जी ने कहा मत्तो भवतु, मत वाला हो जाता है। उसको देखने वाला कहेगा ये तो पागल है, वो पागल नहीं रहता, वो लीला में प्रवेश हो गया उसका। तो ये भगवान की कृपा या किसी सिद्ध पुरुष की कृपा से होता है, सामान्यतया अपनी साधना से नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बाद की चीज है, लीला चिंतन शुरुआत की चीज है। पहले तो नाम जप करो, नाम जप करो, और भक्तों का चरित्र सुनो, भक्त चरितावली,
भक्ति आश्रम चैनल पर प्रतिदिन सुनने को मिलती। फिर आप उसकी जो घटनाएं बीच बीच में भगवान की बताई जाती कृपा की, उनको याद करो, उन्हीं को चिंतन करो, ये लीला चिंतन, और कृपा होगी तो उस लीला में आप एक सदस्य बन जाओगे, वो बहुत बाद में होता है। श्री राधे राधे। संजय जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैंने कुछ समय पूर्व अपनी मुंह बोली बहन के कहने पर एक रामानंदी संप्रदाय के संत से दीक्षा ली, पर अब जब मैं उनके साथ कुछ समय रहा तो मुझे उनमें अहम, क्रोध आदि बहुत दोष दिखे। वो सेवा तो बहुत करते हैं पर नियम जाप नहीं, जिसके कारण मेरा उनमें दोष दर्शन हो रहा है कि अब कैसे उनमें गुरु तथा भगवान का भाव करूं, दूसरा गुरु धारण करूं या क्या करूं, मेरा कृपा मार्गदर्शन करें, बड़ी संशय में हूं मैं। देखो, यदि आपने उनके दिए हुए मंत्र को शुरू से आज तक जप किया है तो दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव दीक्षा में आपको मंत्र देते हैं और उस मंत्र को आपने जप ही नहीं किया तो फिर दीक्षा हो सकती है, लेकिन आप जप करते आए हो तो दीक्षा दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं। आपको शिक्षा केवल दूसरे से लेनी है, दीक्षा मत बदलो, वही रहेगी। अब जैसे आप भक्ति चरितावली सुनते हो या नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या सुन रहे हो भक्ति आश्रम से, तो ये शिक्षा के द्वारा आप आगे बढ़ोगे। दीक्षा मत लो, यदि दीक्षा वाला मंत्र जप कर रहे हो तो आप ये शिक्षा, भक्ति की शिक्षा लो और उसके द्वारा आपकी प्रगति होगी। दूसरी बात यह है कि उनके ज़्यादा निकट रहोगे ना तो आदत खराब है दोष दर्शन की, उनकी नहीं, आपकी। आपकी जो प्रश्न करता मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपकी आदत है खराब दोष दर्शन की। आप गुरु जी के पास रोजाना रहोगे तो यही कहोगे, ये तो गड़बड़ है, ये है, ये हो। तो आप उनसे दीक्षा लिए हो तो भावना अपनी अच्छी बनाओ, थोड़ा दूर रहो, दूर रहोगे तो प्रेम बना रहेगा, श्रद्धा बनी रहेगी। ज़्यादा निकट में रहने पर कुछ न कुछ आदमी अपने अपने पैमाने से सोचता है, अरे इनको प्यास लगती बार बार, अरे इनको भूख लगती, अरे इन्होंने मुंह नहीं धोया, इन्होंने हाथ नहीं धोया, अब हो गए तुमसे छोटे, वो तुम बड़े हो गए। तो ऐसे बिना बात के दोष दर्शन की कुप्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसलिए श्रद्धा यही है कि तुम उनसे दूर रह करके उनके प्रति अच्छी भावना रखो। अब मंत्र तो आपको दूसरा लेना नहीं, यदि वैष्णव मंत्र मिला है और हाँ आपने जपा ही नहीं तो ले सकते हो। अब आप गुण दर्शन, दोष दर्शन की जगह गुण दर्शन की आदत बनाओ, तब भी आपको कोई भारी परेशानी है वहाँ तो दूसरी जगह दीक्षा ले सकते हो, लेकिन वहाँ भी टेस्ट नहीं आया तो फिर बुराई चालू करोगे। इससे अच्छा पहले अपना सुधार करना चाहिए। राधे राधे। भास्कर जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपके सबसे पहले शिष्य कौन से थे, पहली दीक्षा के विषय में कुछ बताइए। राधे राधे। अब हमें तो इतना भी याद ही नहीं तो हम क्या बताएं भैया, इसके लिए तो बहुत सोचना पड़ेगा सबसे पहले कौन आया था। तो हमारे पास कुछ लिखा पढ़ी है नहीं कि उसकी डेट देख लें, तो लिखा पढ़ी के बिना ही है, तो ये तो हम अभी झटपट नहीं बता पाएंगे, कभी याद आएगा तब सोच सकते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या आपके कोई सिद्ध शिष्य हिमालय में भी हैं और सिद्ध शक्तियां प्राप्त हैं। अरे भाई, इतना हम ज्ञानी नहीं है कि हम हिमालय में कौन रह रहा है। अब शिष्य वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन हिमालय में तो अनंत महान पुरुष हैं, इतने सिद्ध हैं, योगी हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं। अब उन सबको समझना, जानना, मिलना जुलना ये तो भी मुश्किल है। मेरा शिष्य तो शायद कोई भी ऐसा नहीं, मेरी जानकारी में जहाँ तक है। अब कोई हो भी तो मैं जानता नहीं हूँ। तो ये बात अपने को ठीक करो, ये सब ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। जो आप चरित्र सुनते हो उस चरित्र में अपने मन को लगाओ, उसके द्वारा आप लाभ प्राप्त करो। अब सारी दुनिया को ठीक करने के बाद अपने को ठीक किए तब तो घाटे में ही रहेंगे, क्योंकि वो काम पूरा नहीं होने वाला। इसलिए अपने ही जैसे भूख लगती है तो अपने को खाना पड़ेगा, तब पेट भरेगा। अब आप को नहीं हम तो खाएंगे नहीं, तो बहुत उदार चेता होना पड़ेगा। इस सबको भोजन कराए, हम खाए नहीं,
इतनी उदारता हर किसी को नहीं हो सकती। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, आप आजकल के शिष्यों में, मतलब आपके आजकल के शिष्यों में और आपके पहले के शिष्यों में आपको क्या अंतर दिखता है? ये तो ये तो निरर्थक प्रश्न है आपके। ये प्रश्न जो आपके हैं ना निरर्थक है, इससे कुछ लाभ मिलना नहीं। तो अंतर देखना है तो पत्रकार बन जाओ, जाओ सब जगह ढूंढते रहो पहले वाले कैसे थे आज वाले कैसे। भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, जप करो, ध्यान करो, चरितावली सुनो, ये कल्याण की बात है। कौन पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, आगे कैसे हो जाएंगे, ये सब कार्य अपना साधक का नहीं होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी अगर आप कृपा करें तो अपने जीवन से जुड़ा कोई ऐसा प्रसंग बताएं जो भक्तों के लिए विशेष उत्साह वर्धक और वो प्रेरणा प्राप्त कर सके। नहीं वो हम बताएंगे नहीं, बहुत बार बता चुके हैं। आपको देखना ही है तो किसी ने मेरा चरित्र बोला है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो देखने से आपका भला होगा कि नहीं होगा, वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन मैं अब अपना गुणगान करूँगा कि भगवान का गुणगान करूँ। मुझे तो ये ठीक भी नहीं लगता है कि मैं अपनी बातें बताऊँ। ठाकुर जी के चरित्र या भगवान के महान भक्तों का चरित्र सुनाना यही ज़्यादा कल्याणकारी है। मेरा तो क्या आप चरित्र सुनोगे, मैं यही समझ लो कि भगवान मुझसे भक्तों का चरित्र सुनवा रहे हैं। यही कृपा उनकी है कि भक्तों का चरित्र प्रभु मुझसे सुनवा रहे हैं और मैं भक्त चरित्र उनकी कृपा से सुना रहा हूँ। और इसी के द्वारा आप लाभ प्राप्त करिए। मेरे अंदर क्या गुण दोष देखना, भगवान के अंदर गुण देखना चाहिए और भक्तों के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए, उससे लाभ होगा। राधे राधे। रेणु जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी ने जो मंत्र मुझे और मेरे पति को दिया था वो क्लिंग का है। गुरुजी क्या आप बता सकते हैं मेरा भाव श्री कृष्ण के प्रति क्या बनता है? हमारे गुरुजी 7 साल पहले अपना शरीर छोड़ दिए हैं, तब मुझे इन सब का ज्ञान नहीं था। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मेरे पास राधिका का बाल स्वरूप है जिसके प्रति मेरा बेटी भाव है। देखो ये बात तो आपने ठीक कहा है, इसको ठीक होना चाहिए मंत्र को, लेकिन माइक पर सार्वजनिक रूप से ऐसे मंत्र नहीं मैं बता सकता आपको। ये तरीका नहीं, ये पद्धति नहीं है। आप कभी आए और आप अपना मंत्र बोलेंगे तब मैं उस विषय में आपको कुछ सलाह दे पाऊंगा कि ये ठीक है या संशोधन करना है। तो इस विषय में इस यूट्यूब में इस प्रकार से बात नहीं हो सकती है। श्री राधे राधे। तो गुरुजी इनका कृष्ण के प्रति क्या भाव बनेगा गुरुजी? हाँ श्री कृष्ण के प्रति पूछ रही हैं कि मेरा क्या भाव बनता है? हाँ, ये आप प्रिय प्रियतम का भाव देखो, भाव मेरे कहने से बनाने में गड़बड़ हो जाएगा। आपका वात्सल्य भाव है, मान लो आप कृष्ण को बच्चा मानते हो अपना और हम कह रहे हैं पति मानो, तो गलत हो जाएगा ना। राधा जी को बेटी मानती है, बाल स्वरूप है इनके हाँ, पास। वात्सल्य भाव ठीक है, माताओं का ज्यादा हक बनता है वात्सल्य भाव में। अब प्रीतम वाला भाव तो भाई पता नहीं मन में ठहरे कि नहीं, जैसे आप अपने पति को मानते हो उससे भी ज्यादा मानना पड़ेगा। अब बच्चा मान लो भगवान को, सरल बात है। ये किसी के बच्चा नहीं है तो उसके लिए और सरल है, और है तो फिर उसको, उस बच्चे को अर्थात कृष्ण रूपी बच्चे को आपको ज्यादा ममता देनी पड़ेगी, और जिसको आपने जन्म दिया उसको दूसरे नंबर पर रखना पड़ेगा, तब आपका भाव टिक सकता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे नहीं पता कि मुझे अपने गुरु जी के दिए गए मंत्र की कितनी माला जपना चाहिए। मैं शाम को राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे कुछ मिनट तक कीर्तन करती हूँ, तो क्या यह ठीक है? ये बहुत अच्छा है, ये खूब करिए, इसमें गिनती करने की भी आवश्यकता नहीं। घंटा 2 घंटा जितना मन लगे, बिना मन के भी कर सकते हो, मन न लगने पर भी कल्याण करेगा और मन लगेगा तब भी कल्याण करेगा। और जो मंत्र की बात समझनी है तो उसके लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। श्री राधे राधे। सुधा यादव जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी 11 साल पूर्व भागवत कथा सुनकर हृदय में भक्ति भाव जागृत हुआ, तब राम नाम जप, बाल कृष्ण जप और का सामर्थ्य
भाव अनुसार पूजा पाठ सेवा करती थी। नाम जप भागवती ग्रंथों को पढ़ना, सुनना, कीर्तन करने से बहुत ज़्यादा उत्साह और श्रद्धा, आकर्षण रहता था। भागवतिक स्वप्न भी आते थे। 3 वर्ष से आपका सत्संग यूट्यूब पर सुन रहा हूँ और आपकी वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ कि मैं आपके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करने लगी। मुझे राधा नाम में प्रीति हो गई है और आपको गुरु बनाने और वृंदावन आने की इच्छा जागृत हुई। इस शरीर के प्रति इस बात का सपोर्ट में नहीं है और वो आध्यात्मिक सत्संग भी कुछ से नहीं जुड़े हैं। तब हमने शरीर के भाई से मदद मांगी तो उन्होंने भी कह दिया कि तू कब से इस मार्ग पर चलने लगी। तो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपनी स्थिति का वर्णन कर दिया। तब से धीरे धीरे सब बंद हो गया है। भागवतिक जो चाह थी अदृश्य हो गया है। मुझसे कोई अपराध बन गया है। जाने अनजाने में 2 वर्ष हो गए हैं। बहुत उलझन में हूँ और हृदय की व्यथा भी और जल रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें जिससे पुनः श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और आकर्षण और अपनापन प्राप्त हो ठाकुर जी के प्रति। जो ये प्रश्न करता है माता है, वो पूछ रहे मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तो गलती बहुत बड़ी हुई है आपसे। भगवान की चीज को आपने कौड़ियों के भाव समझ लिया। जो दुनिया की चीजों को तो आप बड़ा मूल्यवान समझते हैं, यही आप भगवान के लिए समझते कि भगवान की चीज बड़ी कीमती है। तब भी थोड़ा ठीक था, वैसे ज्यादा ठीक नहीं था। भगवान की चीज तो अत्यंत बहुमूल्य होती है। भगवान के विषय में थोड़ी सी भी आपकी अनुभूति है या साधना में कुछ प्रगति आपकी हुई है तो उसको एकदम चुपचाप छिपा कर रखना चाहिए। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वच इष्टोष में दृढ़मिति ततो वक्षामि ते हितम। भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा है, अर्जुन अब मैं तुझे बहुत ज्यादा गुप्त बात बताने जा रहा हूं। सर्वगुह्यतम, गुह्य माने गुप्त, और करण सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः। अब मैं तुझको गुह्यतर नहीं, गुह्यतम, सर्वगुह्यतमम, गोपनीयों में भी सर्वाधिक गोपनीय बात बताने जा रहा हूं। अब भगवान बता रहे हैं तो गोपनीयों में भी गोपनीय, परम गोपनीय, और आपने उसको कौड़ियों के भाव भी नहीं समझा। भाई को बता दिया, पति को बता दिया, न जाने किसको किसको बता दिया, और उन लोगों ने उसको हंसी में उड़ा दिया। बहुत तिरस्कार हो गया भगवान की चीज का, भगवान की भक्ति का बड़ा तिरस्कार हो गया आपके द्वारा। भक्ति तो शुरू में थी आपकी, लेकिन आपने उसका अवमूल्यन कर दिया। आपको प्रभु की वस्तु की कीमत समझनी चाहिए थी, उसको गुप्त रखना था, उसको छिपा कर रखना था, उसको पूछने पर भी नहीं बताना चाहिए और ये कहना चाहिए अभी प्रभु की आज्ञा नहीं है कुछ ऐसा, और मैं बिना प्रभु की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकता। तब तो भाई उचित है। वैसे तो इतना छिपा कर रखो कोई आपको जान ही नहीं पावे कि आपके अंदर भक्ति भी है, वो ज़्यादा अच्छा। और वो अपने मुंह से ही अपनी भक्ति बोल देना, बता देना कि मैं इतना भक्त हूँ, ये बहुत गलत हुआ है। आप भगवान से माफ़ी मांगो, आगे कभी नहीं ऐसी गलती होगी, इसके लिए शपथ करो, प्रतिज्ञा करो, और ठाकुर जी से विनती करके क्षमा मांगो, और भक्तों का चरित्र खूब ज़्यादा सुनो। कुछ समय के बाद कुछ कृपा फिर शुरू होगी, झटपट नहीं होगी, धैर्य रखना पड़ेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी दीक्षा के लिए परिवार अनुकूल नहीं है और अष्टयाम सेवा के विधि नियम भी मुझसे नहीं हो पाते हैं, तो मैं बस नाम जप सुमिरन कर सकती हूँ, तो क्या इससे 1000 मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा और मैं आवागमन से मुक्त हो जाऊंगी और अंत समय में कन्हैया हमारे चिंतन में आएंगे? बिल्कुल चिंतन में तो अभी आ जाएंगे, बहुत कृपालु हैं, उनसे जैसा क्षमाशील कोई नहीं हो सकता है। बाप बेटे में लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे को जल्दी माफ नहीं करते, और बहन भाई में, घर परिवार में लड़ाइयाँ छोटे छोटे स्वार्थ के लिए हो जाती हैं, माफ नहीं करते, जल्दी शत्रु बन जाते हैं। तुम पतन की महान गर्त में गिर गए हो, ये अपराधी हुआ जो भगवान की सारी बातें
गुप्त बातों को खोल दिया, इतने पर भी भगवान माफ कर देंगे। तुम उनसे माफी मांगो। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती जहां प्रभु दयालु की जगह कठोर बन जाए। प्रभु की दयालुता पराकाष्ठा में, मनुष्य के अंदर वो दयालुता हो ही नहीं सकती। इसलिए आप अपने चिंतन को फिर से चालू करो, नाम जप करो। वो पहले से आपका चल रहा है, इसलिए चलने लग जाएगा। पूरा ठीक करने के लिए भक्त चरितावली नितांत आवश्यक है। भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में भक्त चरितावली निकालो। बिना भक्त चरितावली भक्ति रूप अति दूर है। भक्ति का वास्तविक रूप, नवादास जी ने जो शब्द बोले मैं वो बोल रहा हूं अब, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। उन्होंने कहा बिना भक्तमाल अर्थात बिना भक्त चरित्र श्रवण किए भक्त का जो भक्ति का रूप होता है वो नहीं मिल सकता है। तो आप उसको उसमें लग जाओ, भक्तों का चरित्र सुनने में, नाम जप में, लीला चिंतन में, प्रभु का रूप ध्यान में, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर गलती मत करना कि हमको एक स्वप्न में दिखलाई पड़ा, हमारे ऊपर ऐसी कृपा। वो स्वप्न की बात भी नहीं बतानी चाहिए। राधे राधे। बनवारी लाल शर्मा जी, इनका प्रश्न है, मेरी मंत्र दीक्षा श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय से हुई है। मेरी समस्या यह है कि मैं गुरु मंत्र की माला फेरता हूँ तब मुझे बहुत आलस आता है, मुझे उसमें रस नहीं मिलता। जबकि मैं 2 घंटे लगातार गीता जी का पाठ करता हूँ तब मुझे कोई आलस या प्रमाद नहीं आता। माला फेरने में आलस से बचने के लिए क्या मैं खड़ा होकर मंत्र की माला फेर सकता हूँ या आप मुझे कोई अन्य उपाय बताएं? हाँ, ये उपाय जो आपने बताया इससे सहायता मिलेगी। खड़े होके करो। अब फिर भी आलस आता, नहा लो, ठंडे पानी से नहा लो, मुंह धो लो बर्फ के पानी से, और उसके बाद थोड़ा दौड़ धूप करो, उछल कूद करो। समय व्यर्थ नहीं जाने देना है, खूब भजन करना है। आलस्य को दुश्मन मानो। आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्योद्यम समो बंधु यह कृत्वा नावसीदति। आलस्य के जैसा घर के अंदर छिपा हुआ कोई दुश्मन नहीं है। अंदर छिपा हुआ, बाहर से नहीं आना पड़ता। डाल दिया बिस्तर में, बस पड़े रहो, कुछ नहीं करना, न भजन, न कीर्तन, न ध्यान, न पूजा, आलस्य में पड़े। ये निकम्मता और इसको बोलते हैं अकर्मण्यता। ये निठल्ला बना देता है आलस्य, जो समय को, जीवन को बर्बाद करके प्रमादी बना देता है। और प्रमादो वही मृत्यु, प्रमादो वही मृत्यु। प्रमाद एक प्रकार की आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है, मरा हो जाता है। जिंदा तो है लेकिन कुछ नहीं रहा। तो इसलिए प्रमाद त्यागो और उद्यमी बनो, भजन करो साहस के साथ, दृढ़ता के साथ। इसी मनुष्य जीवन में सब कुछ मिल सकता है और प्राप्त किया मान लोगों ने। और नहीं कुछ करोगे तो एक दिन मरना है सभी को, मर जाओगे। कोई काम किए बिना कीड़े मकोड़े की तरह से जिंदगी रह जाएगी, कुछ नहीं फायदा। मनुष्य बने और मनुष्य बन करके ऐसे ही मर गए बिना कुछ भाजन किए, बिना कुछ साधना किए, तो ठीक नहीं है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।